संघर्ष यहाँ पे जंतर मंतर पे महीने से ऊपर हो गया है, बैठी हुई है ये न्याय करते हुए कि गिरफ्तारी हो। पॉक्सो के केस में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये दिखाता है, ये उस सरकार का शर्मनाक चेहरा हमें नजर आता है, ये दिखाई देता है कि ये सरकार किसके पक्ष में खड़ी है। ब्रजभूषण को अभी तक गिरफ्तारी नहीं दी है, ये पता चलता है कि ये न्याय हमारे लिए नहीं है। वोट की तरह ये आते हैं, जैसे कि बारिश में मेंढक नजर आते हैं, इसी तरीके से नेता नजर आते हैं। चुनावी वादे दिखाई देते हैं उनके कि भाई और बहनों, अब उनकी भाई और बहनों कहाँ गई, उनकी माताएं कहाँ गई, उनकी बेटियां कहाँ गई, उनको नहीं दिखाई दे रहा। ये चुप्पी क्यों साधे हुए सरकार बैठी हुई है। हम लोगों को ये महसूस करते हुए हमें पता चलता है कि कितने छोटी छोटी वारदातें, जिस तरीके से कोई बात ही नहीं सुनता है हमारी। अगर थाने में भी जाया जाए, ये तो वो महिलाएं जो जज्बा लेके खड़ी हुई है, इतने दिनों से बैठी हुई है, लड़ने के शरीर से भी मजबूत है। लेकिन उन महिलाओं की बात करें जो बस्तियों में रहती हैं, जो गांव देहातों में रहती है, जिनको ये न्याय की बातें तक नहीं पता, जिन तक शिक्षा तक नहीं पहुंची है, जिन महिलाओं को जो बस्तियों में हर 2 घंटा पानी भरते हुए उनके साथ पल पल की जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं का न्याय कहाँ मिलेगा, उन महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल भी हमें आज उठाना पड़ेगा। उस एक ही मंच पर लाके हमें खड़ा करना पड़ेगा कि उन सभी महिलाओं को साथ लेकर के हम अब जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम संघर्ष करेंगे। जो घरों में काम करती है महिलाएं, जो मालिक के शोषण से शिकार होती हैं, उसके खिलाफ बोलने पर उनको नौकरी से, फैक्ट्रियों से भी निकाल दिया जाता है। ठेके कंपनी के अंदर जो काम करती है महिलाएं, जो यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारी महिलाएं होती है, यूनिवर्सिटी में जो गार्ड होती है, उनके साथ आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, उनके साथ आए दिन ऐसी वारदातें होती हैं। उनके बारे में कौन पूछता है, उनके बारे में कौन एफआईआर दर्ज करता है। अगर गांव देहात में कोई महिला पहले तो हरासमेंट का शिकार होती हुई, उनके बाद अगर वो लड़ने की क्षमता भी रखती है, उसके बावजूद भी जैसे तैसे वो थाने तक पहुंची है, बार बार बलात्कार का शिकार होती हैं। इस हिंदुस्तान में कह सकते हैं हम कि हम आजाद है, नहीं दिखाई देता है। छोटी सी बच्ची यहाँ पे इकट्ठा हुई है, हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि ये बड़ी होगी तो इसके साथ कुछ ना हो। ये चिंता का माहौल हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हर पल बसों में, मेट्रो में, घर में, रात को सुनसान रास्ते में, दिन में भी, दोपहर में किसी गली से निकलते हुए डर महसूस करते हैं कि कैसे हम लोग बच के पहुंच पाए, अपने घर तक पहुंच पाए। और ये दिल्ली जैसा शहर है, गांव में, देहातों में अगर बात किया जाए, जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, जहाँ पे दूर दूर तक सुनसान सड़कें पड़ी होती हैं, जहाँ 4-4 किलोमीटर तक, 5-5 किलोमीटर तक स्कूल नहीं होते हैं, उन महिलाओं के साथ जो खेत में काम करती है, जिनके साथ ठेकेदार, जब जो मालिक होता है, जमींदार होता है, उसके साथ जब शोषण होता है, उसकी महिलाओं की कैसे आवाज उठा पाएंगी, वो कैसे आगे पहुंचेंगी, ये भी हमें सोचना पड़ेगा और एक मंच पे आके बात करनी पड़ेगी। समझना पड़ेगा कि उन सब महिलाओं को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। और इसी बात को खत्म करते हुए मैं एक कविता प्रस्तुत करूंगी, संघर्ष से रिलेटेड है। हमारे बीच जो यहाँ पे रेसलेस प्रदर्शन कर रही है जो महिलाएं हैं, उनको समर्पित एक कविता है, उन महिलाओं को समर्पित ये कविता है जो संघर्ष में, इतिहास से लेके आगे भी संघर्ष में हमारे साथ रहेंगी। तो सभी महिलाओं को समर्पित ये कविता। मिलेगा किस तरह न्याय तुझको, ये ढूंढना है उपाय तुझको। तू चल कि तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं, तू चल अभी तेरी बेबसी को बहुत से कानून तोड़ने हैं। सहेगी तू अत्याचार कब तक, करेगी यूं विचार कब तक, कटेंगे यूं तेरे पंख कब तक, टूटेंगे सपनों के संख कब तक, ठगेगा तुझको समाज कब तक, लूटेगी यूं तेरी लाज कब तक। जो भय उसको तू क्रोध कर दे, विवशता को अब तू विरोध कर दे। मिलेगा किस तरह न्याय तुझको, ये ढूंढना है उपाय तुझको। कठोर अग्नि परीक्षा कब तक चलेगी, तू एक चिता की तरह बता कब तक जलेगी। तू दूर को अब गुलाल कर दे, समेट के सूरज को लाल कर दे। जो ज्योत मन में दबी दबी है उसे निकाल के मशाल कर दे। जो तेरे अस्तित्व को निकाले वो पुस्तकें आज फाड़ दे तू, जिसे उखाड़े ना कोई आंधी शिखर पे सूर गाड़ दे तू। तू चल कि तेरी हथेलियों को पत्थर निचोड़ने हैं, तू चल कि तेरी बेबसी को बहुत से कानून तोड़ने हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।